अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब मेंबर्स ठीक होंगे। मास्टर पेप्स फॉरेक्स एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा जो है अहम टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि मतलब आप अगर इसको मास्टर कर लें और इसको फॉलो करें तो आप जो है अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स, वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो स्ट्रेटजी है ये हमारे पास क्या है। इंशाल्लाह आज जो है इसके बारे में हम बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम किस तरह मार्क करेंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे इसके, और किस तरह एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट्स का हमें किस तरह पता चलेगा इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन है कि ये होते क्या हैं, ठीक है। ये जो है कि हम किसे कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये वो जोन्स होते हैं जहाँ से प्राइस ने जो है हमें रिजेक्शन दी हो, ठीक है, बार बार। तो उन जोन्स को हम क्या कहेंगे, या सपोर्ट कहेंगे या रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया हो, जहाँ पर जो है कोई हाई जो है बायर्स बैठे हों या लो जो है सेलर्स बैठे हों, जो वहाँ वहाँ से उनको इंटरेस्ट हो सेल करने में या बायर्स को इंटरेस्ट हो बाय करने में। कुछ ऐसे जोन्स होंगे, प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी की या करेंसी की ऐसी प्राइस होगी जहाँ पर जो है बायर्स इंटरेस्टेड होंगे या सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो वहाँ से क्या करते हैं, सेलर्स जो हैं वो सेल करते हैं, बायर्स बाय करते हैं, तो वो एक जोन जो है बन जाते हैं हमारे पास। तो फिर चांस ये होता है कि फ्यूचर में भी मार्केट जब उस जोन्स में आएगी तो वहाँ पर जो पिछली बार बायर थे तो वो इस बार भी उधर होंगे, ठीक है। तो वो दोबारा इधर से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उन बायर्स के साथ अपनी बाय की ट्रेड को प्लेस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेल साइड को देखें तो मतलब एक जोन हमारे पास बन गया जहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से गिरी है, उसकी प्राइस जो है वो डाउन आई है, ठीक है। तो हम वो जोन मार्क कर लेंगे और फ्यूचर में हम देखेंगे कि जब मार्केट उसी प्राइस उसी लेवल्स पे आएगी तो वो अगेन उसके जो है प्राइस डाउन आने के चांसेस होंगे कि उधर जो है वो सेलर जो उन्होंने सेल किया था वो अभी भी होंगे, ठीक है, उनके ऑर्डर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम भी अपना जो है ऑर्डर अपनी जो है ट्रेड उनके साथ प्लेस कर लेंगे। तो इस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अहम है, चाहे आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो, कोई स्ट्रेटजी भी आप कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो, उसमें उसमें आपने जो है अपने चार्ट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाजमी मार्क करना होता है। इसलिए कि ये मार्केट इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी आप उठा के देख लेना तो वो आखिर में आकर वो जो है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही निकली होगी यकीनन, ठीक है। हाँ, उसमें हम कुछ इंडिकेटर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं और कुछ इस तरह के आपने रूल्स बना लेते हैं उस स्ट्रेटजी में जिससे बस वो बन जाता है। हालांकि पिछला जो हमारा लेक्चर था वो ट्रेंड्स के बारे में, वो ट्रेंड खुद एक जो है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के मतलब काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था इंशाल्लाह इस लेक्चर में आप जान जाएंगे कि जो ट्रेंड बनते हैं हमारे पास वो ख़ुद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही चलते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस जो है इस लेक्चर में हम ये सारा कुछ समझेंगे। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये देखें हमारे पास प्रिंसिपल्स क्या होंगे मार्किंग के लिए। प्रिंसिपल मार्किंग के सबसे पहले जो है हमने जो है कौन से एरियाज़ को मार्क करना है। सबसे पहले स्विंग हाइज़ एंड स्विंग लोज़, ठीक है। ये स्विंग हाइज़ एंड स्विंग लोज़ क्या होते हैं, ये प्रीवियसली मार्केट ने जो है वो जो हाई हिट किया है और जो लो जो है हिट किया है, कि कितनी ज़्यादा प्राइस लो आई है और कितना ज़्यादा हाई गई है, उन लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है हमारे पास कि हम प्रीवियस स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ को मार्क कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम मल्टीपल रिजेक्शंस चेक करते हैं। हम ऐसे जोन्स को मार्क करते हैं जहाँ पर बार बार मार्केट ने जो है वो रिजेक्शंस दी हो, ठीक है। वहाँ से बार बार जो है वो रिजेक्ट हुई हो मार्केट, यानी या बाय गई हो या सेल गई हो, तो ऐसे जोन्स को हम मार्क कर लेते हैं। याद रखें कि जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस होंगी उतना ही इम्पोर्टेंट वो जोन होगा, उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। मैंने ये नहीं कहा कि उतना ही स्ट्रॉन्ग जोन होगा। जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस हो जाती हैं उतना वो जोन जो है वो वीक होता जाता है, लेकिन उतना ही उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है।
इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ती है, इंशाल्लाह मैं आगे आपको समझा रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस की क्यों बढ़ती है। अच्छा, आगे जो है हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है वो है ड्रेस्टिक मूव है, कि मतलब ड्रेस्टिक मूव इसे कहते हैं कि जैसे ही मार्केट उस जोन को टच करे तो डायरेक्ट एक रैली स्टार्ट हो जाए, ठीक है, एक रैली स्टार्ट हो जाए, या बेरिश कैंडल्स की रैली स्टार्ट हो जाए या बुलिश कैंडल्स की रैली हमारे पास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। रैली कहते हैं कि लगातार हमारे पास बेरिश या बुलिश कैंडल्स बनना शुरू हो जाएं, ठीक है। उधर मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स या सेलर्स हों उस वक्त भी कि जब हम जो है ऑर्डर प्लेस करने लगें तो डायरेक्ट मतलब एक सेल जो है बेरिश कैंडल्स की एक रैली स्टार्ट हो जाए। ये ना हो कि मार्केट उधर कंसल्टेशन करती रहे, कभी बुलिश बने कभी बेरिश कैंडल्स हमारे पास बने, तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये इसी चीज़ का साइन होता है कि ये जोन जो है अभी वीक हो चुका है। यहाँ पर जो सेलर पहले थे वो अभी नहीं है, जो बायर पहले थे वो बायर्स अभी नहीं है, ठीक है। तो याद रखें, सपोर्ट जोन जो होता है ना, सपोर्ट हम बायर जहाँ पर बायर्स बैठे हों, ठीक है, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास जिधर सेलर्स बैठे हों वो उस जोन को हम जो है वो कहते हैं रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो है हमारे पास है रिस्पेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, यानी उस जोन ने एज आ सपोर्ट भी काम किया हो और एज आ रेजिस्टेंस भी काम किया हो, ठीक है। अब मैंने ऊपर आपको बताया ना कि जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस हो जाएं उतना वो जोन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस जोन है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह आगे जाकर आपको चार्ट पे भी समझाने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो एक रेजिस्टेंस जोन है मेरे पास, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर बार बार मार्केट जो है जो उसको टच करके वो उसकी प्राइसेस जो है वो सेल में आ रही हैं, डाउन आ रही हैं, ठीक है। अब अच्छा, 3 4 5 रिजेक्शंस हो गई। अब पाँचवीं जो है चौथी पाँचवीं रिजेक्शन में वो उस जोन को क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। तो जितना ज़्यादा पीछे इसने किया होगा, रिजेक्शंस दी होंगी सेल के लिए, तो वो ही जोन जो सेल के लिए था वो अभी जो है बाय के लिए काम करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो बाय के लिए काम करना शुरू कर लेगा। और जितनी ज़्यादा वो सेल के लिए उसने जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस दी होंगी उतना स्ट्रॉन्ग बाय जोन वो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बायर्स को वो सेल का जो जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेक करने में, उसको वायलेट करने में बहुत ज़्यादा उसको जो है वॉल्यूम चाहिए होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा। जब उसको वो ब्रेक कर लेंगे तो इसका मतलब है कि उधर बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन होगा वो जो है एज आ सपोर्ट जोन अभी काम करेगा। तो जितनी ज़्यादा रिजेक्शन उसको सेलिंग में मिली थी उतनी ही उसको जो है अभी बाइंग में मिल सकती हैं, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है फिर हमारे पास। अच्छा, इससे अगला जो है फिफ्थ पॉइंट जो है वो है रिसेंटली रिस्पेक्टेड और फॉर्म्ड। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार करके बैठ जाते हैं लेकिन मार्केट कभी उनके लेवल्स पे जाती ही नहीं है, ना रेजिस्टेंस जोन में जाती है ना सपोर्ट पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, वो मतलब वो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पर्स होते हैं, लेकिन वो मार करके बैठे होते हैं 1D जो है एक दिन 1 डे के लेवल्स मार करके बैठे होते हैं, या 4H के मार करके बैठे होते हैं, या जो है वो वीकली लेवल्स मार करके बैठे होते हैं। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। अगर आप जो है इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप स्कैल्पर हैं, तो आप जो है लोअर टाइम फ्रेम के जो है वो जोन्स मार करेंगे जो प्रीवियसली मार्केट ने फॉर्म किए हों, अभी अभी जो है मार्केट ने फॉर्म किए हों। जो स्विंग हाई जो या जो स्विंग लो हमारे पास अभी अभी जो है फ्रेश बना हो उसको हम मार करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है बहुत पीछे जाकर अपनी जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार कर रहे हो, तो उसमें मार्केट कभी नहीं आती। अच्छा, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये एक किस्म की प्रो टिप भी है आपके लिए, ठीक है। ये है कि ट्रेंड्स फ्रेंड। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ लोग पढ़ते हैं वो उसको मास्टर भी कर लेते हैं कि हम किस तरह उसको मार करेंगे, लेकिन फिर भी उनके जो है वो स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हो रहे होते हैं, ठीक है। उनके एसएल जो है वो हर्ट हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? उनका रेजिस्टेंस जोन कभी ब्रेक हो रहा होता है, कभी सपोर्ट जोन उनका वायलेट हो रहा होता है। वाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, देखें अभी आप जो है कोई सपोर्ट जोन मार करते हैं तो आप सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड चेक करेंगे। अगर मार्केट जो है वो बायर ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, तो फिर आपके जो सपोर्ट जोन होगा वो जो है वो अच्छा होगा, यानी उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, तो आपके जो रेजिस्टेंस जोन होंगे वो ब्रेक होंगे, तो तभी वो जाकर मार्केट हायर हाई लगा सकेगी ना।
इसीलिए वो आपके रेजिस्टेंस जोन बार बार वायलेट हो रहा होगा। इसी तरह अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में है तो आपके जो रेजिस्टेंस जोन होंगे, जो सेलिंग जोन्स होंगे, उनको मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट देगी एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट जोन्स। अगर आपके सपोर्ट नहीं ब्रेक होगा तो मार्केट लोअर लो कैसे लगाएगी? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंशाल्लाह मैं चार्ट में भी आपको जो है समझाता हूँ। थोड़ा जो है मैं आपको इधर समझा देता हूँ, ये कुछ पिक्चर्स है, ठीक है, कि हमारे पास ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने है। देखें मार्केट ऊपर से, ठीक है, उसकी प्राइसेस आ रही हैं, जब वो एक नीचे लेवल पे क्या करती है, वो रिजेक्शन देती है, ठीक है, तो एक सपोर्ट जोन हमारे पास बन जाता है। ऊपर जाके दोबारा सेल, नीचे से बाय, ऊपर से सेल, तो ये हमारे पास जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन इस तरह बन जाते हैं, ठीक है। और इस जो है इस चार्ट को भी आप देख लें, जब बुलिश ट्रेंड में होती है तो मार्केट इस तरह जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती हुई जाती है और सपोर्ट एक क्रिएट करती हुई जाती है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं लाइव चार्ट में भी आपको ये चीज़ें जो है समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आप देख लें कि ये हमारे पास जो है नीचे एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ ना, तो क्या हुआ, वही रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमारे पास सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करने लग गया, ठीक है। इसको हम शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स हो गया, ठीक है। जो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, वो एज अ सपोर्ट काम करने लग गई है अभी, और मार्केट ने जैसे उसको टच किया तो वो डायरेक्ट ऊपर चली गई, ठीक है। इंशाल्लाह अभी चलते हैं लाइव चार्ट की तरफ। तो प्रिंसिपल्स में आपको जो है प्रिंसिपल्स के साथ हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या था, वो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। हमने क्या करना है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज मार्क करना है, ठीक है। अभी मेरे पास ये जो है एक चार्ट खुला हुआ है, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है, ठीक है। और ये 1 एज का मेरे पास टाइम फ्रेम ओपन है इसमें। तो इसमें इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम जो है वो मार्किंग करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की किस तरह मार्किंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप मार्केट का ट्रेंड चेक कर लें, ठीक है। ये देखें, आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आप चेक कर लें, ये एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। ये देखें, अगर आप स्केल पर हैं तो आप जो है ट्रेंड, मैंने आपको बताया था कि आप लो टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आप टाइम फ्रेम देख लें, ये जो है इसका ट्रेंड जो है वो पूरा जो है वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। कैसे, ये देख लें आप, ये मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया इसके बाद, ठीक है, फिर इसने लो लगाया, ठीक है, इधर, और फिर इसने हाई लगा दिया ऊपर जाके। तो ये फुल जो है एक बुलिश ट्रेंड है, और इसके बाद इधर इसने लो लगाया, फिर हाई लगाया। तो ये जो है एक बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। अभी आप चेक कर लें, ये जो है प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, डाउन। अच्छा, अभी इसमें हम सपोर्ट जोन्स कैसे मार्क करेंगे? अच्छा, ये देखें, अभी ये मेरे पास जो है एक बेरिश कैंडल इधर बनी हुई थी, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास जो है ना एक बेरिश कैंडल बनी हुई है। इसमें मतलब क्या हुआ है, इसमें प्राइस डाउन आई है, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या था, एक प्रीवियस एक स्विंग जो है इसका। एक मिनट, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में जो है समझाता हूँ। 4 एज से 1 एज की तरफ हम चलते हैं, तो आपको जो है क्लियर इसमें समझ आ जाएगी कि हम जो है 4 एज से जब 1 एज में की तरफ चलेंगे तो हम किस तरह इसको ड्रा करेंगे। अच्छा, अब देखें, इस मार्केट का जो है ना प्रीवियस हाई अभी जो ये लगा कि आ रही है, वो कौन सा है, ये ऊपर है हमारे पास। ये रेक्टेंगल को हम यूज़ करते हुए इसको मार्क करेंगे, ठीक है। कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क नहीं करना, ठीक है आपने, क्योंकि ये एक पूरा जोन होता है, ये कोई एक लाइन नहीं होती। ये मार्केट का ऊपर क्या हो गया, ये इसने ये अभी प्रीवियस हाई लगा के आई है, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस लो हमारे पास जहाँ से ये मार्केट उठी है, वो ये बन रहा है। ये देखें, हमारे पास ये एक पूरा जोन बन रहा है। अच्छा, ये आपने पूरा इस तरह जोन मार्क करना है, ठीक है। एक ये जोन बन रहा है हमारे पास, और एक जो है हमारे पास, ये देखें, ये जो है सेल ट्रेंड आया था, लेकिन इधर से दोबारा मार्केट ने क्या किया, अपवर्ड पुल दिया। ये हमारे पास सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे, बिल्कुल जो नीचे बन रहा है, वो ये हमारे पास जो है ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है हमारे पास। तो पॉसिबिलिटी है कि जो बायर्स, अब देखें इधर जो हमारे पास आए थे ना, ये देखें, इधर जो सेलर्स हमारे पास आए थे थोड़े बहुत, ये यहाँ से क्या किया, बायर्स दोबारा आए, और कितनी बड़ी देखें बुलिश कैंडल। ये वाइट जो कैंडल्स हैं ये बुलिश हैं, ठीक है, और ये जो ग्रे कलर की हैं ये बेरिश हैं। अच्छा, ये वाइट जो एक बड़ी जो है बुलिश कैंडल इसने बनाई मार्केट ने, और यहाँ पर से बायर्स दोबारा आए, ठीक है। और देखें, इसने उठाए प्राइस को और इधर लेके अगेन सेलर्स इधर आए, बायर्स इधर जो है सेलर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया डाउन, लेकिन बायर्स इधर हावी थे, बायर्स ने दोबारा इसको ऊपर पुश कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, सपोर्ट जोन्स बना रहे हैं हमारे पास। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे एक हाई लगाकर नीचे की तरफ आ रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये इस सपोर्ट जोन से ही ऊपर चली जाएगी, ठीक है।
ये एक सपोर्ट जोन हमने मार्क कर लिया। इसके अलावा जो है, एक मिनट, अच्छा, इसके साथ अगर ये इसको ब्रेक करती है तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है। इस सपोर्ट जोन से ये हमें रिस्पेक्ट दे सकती है। इसी के अलावा ये इस सपोर्ट जोन से भी जो है हमें रिस्पेक्ट दे सकती है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को भी अगर ये मार्केट ब्रेक कर लेती है तो आप समझ लें कि अब मार्केट का जो लोअर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो है ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा और ये मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे वाली सपोर्ट की तरफ आएगी। अब नीचे वाली सपोर्ट किधर है वो आप देख लें इधर। अच्छा, ये देखें, अब ये नीचे जो सपोर्ट है ये हमारे पास ये सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ से जो है मार्केट में जो है बायर्स आए, ठीक है, थोड़े सेलर्स आए, फिर दोबारा मार्केट में बायर आए, तो ये हमारे पास फिर नीचे वाली सपोर्ट की तरफ आएगी, ठीक है मार्केट। ये आपने इसलिए जो है सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ये हमेशा आपने मार्क करके रखने होते हैं। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से फिर नीचे आने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्केट क्या करेगी, नीचे वाले जोन्स के तरफ आ जाएगी। ये अभी मैंने क्या मार्क किए हैं, ये मैंने प्रीवियस स्विंग हाइज मार्क किए हैं, प्रीवियस स्विंग्स लोज मार्क किए हैं। लोज मैंने इसलिए मार्क किए हैं, ठीक है, कि क्योंकि ये मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड में। इंशाल्लाह मैं आगे जाकर आपको मुख्तलिफ चीज़ें इसमें समझाता हूँ मैं कि मैंने इसमें सिर्फ ये सपोर्ट जोन्स ही क्यों मार्क किए। अब एक मिनट थोड़ा पीछे चलते हैं इसमें, जहाँ पर ये बेरिश ट्रेंड में हो तो मैं आपको जो है इसमें रेजिस्टेंस जोन्स मार्क करके दिखाता हूँ, प्रीवियस, जिसको हम प्रीवियस हाइज़ कहेंगे, ठीक है, प्रीवियस हाइज़। अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है हमारे पास इसमें ये एक लोअर ट्रेंड था, ठीक है, एक लोअर ट्रेंड में मार्केट चल रही थी। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ अभी। अच्छा, इसमें क्या था, आप देखें मार्केट जब इधर से ये प्राइस इधर चल रही थी, ठीक है, ये एक हाई लगाकर ये इस तरह नीचे आ रही थी ना, यहाँ तक आई। यहाँ पर क्या किया, दोबारा बायर्स आए, इसको पुश करने लग गए ऊपर, ठीक है, ऊपर इसको इस तरह पुश करने लग गए। अच्छा, जब ये ऊपर से नीचे आ रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये एक इसका स्विंग जो हाई लगा के आ रही थी, मैंने इसको एक एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस में जो है रेड से मार्क कर लेता हूँ, सेलिंग जोन, ठीक है। जैसे वो नीचे आई, आप देख लें, जैसे ही उसने इस रेजिस्टेंस जोन को टच किया, मार्केट अगेन से क्या हो गई, डाउन चली गई, ठीक है। तो ये अब क्या था, डाउन ट्रेंड में आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। आपने हमेशा डाउन ट्रेंड में जो है वो आपने रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसने ऊपर इसको टच किया है तो ये दोबारा नीचे से डाउन आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक मेरे पास जो है ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्विंग लोज या हाइज़ को हम मार्क कर लेंगे। तो आपको समझ तो आ गई होगी कि हाइज़ या लोज हम किसे कहते हैं। अब जिस तरह ये मार्केट जो है ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर देखें आप, ये एक हाई लगा कर आ रही है, तो इस हाई को मैंने मार्क कर लिया एज अ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और ये अब एक मेरे पास लो है, तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये वाला बन रहा था, ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, ठीक है। लेकिन 4H के टाइम फ्रेम में हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये 4H का सपोर्ट जोन है इसका, ठीक हो गया। ये हमारे पास 4H का सपोर्ट जोन है। अच्छा जी, इसी तरह लोअर टाइम फ्रेम 1H के टाइम फ्रेम में ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्विंग लॉज, ये जो है प्रीवियस स्विंग लॉज हो गए। ये देखें, अब ये प्रीवियस स्विंग का लो है, ये वाला। इसी तरह अब नीचे जो है इसका लो जो है वो हमारे पास ये बन रहा है, इसके नीचे जो है वो हमारे पास ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये प्रीवियस स्विंग लो बन रही है। तो ये क्या करेगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा हमारे पास। अच्छा जी, और सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये क्या है, मल्टीपल रिजेक्शंस के उधर से मार्केट ने क्या किया हो, मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिजेक्ट हुई हो, ठीक है, मल्टीपल उसने रिजेक्शंस दिए हों। अभी देखें, ये मैंने जो रेजिस्टेंस जोन आपको अभी जो मार्क किया था, ठीक है, अभी इसको मैं आप मल्टीपल रिजेक्शंस में आपको समझाता हूँ कैसे। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट टाइम तो ये चले मार्केट जब ये हाई लगा कर आ रही थी, इसने इधर ये हाई लगाया, स्विंग हाई लगाया, मैंने स्विंग हाई को मार्क कर लिया, ठीक है, इसने इधर से रिजेक्शन दी। अब सेकंड टाइम जब मार्केट इधर आई तो आप देखें, जैसे ही इसने इस जोन को टच किया तो ये डाउन आ गई अगेन, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी फर्स्ट रिजेक्शन इधर से बनती है, जहाँ से मैं ट्रेड जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास फर्स्ट रिजेक्शन हो गई, ठीक है इसकी। इसी तरह
अब देखें दोबारा जब इस रेजिस्टेंस जोन को इसने टच किया ऊपर, तो ये अगेन से इसने जो क्या किया है, सिर्फ टच किया और ये दोबारा नीचे आ चुकी है। तो क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी थर्ड रिजेक्शन हो गई। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन एंड थर्ड रिजेक्शन। फर्स्ट हमारे पास जो इस जोन से रिजेक्शन हुई थी वो ये थी, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये क्या हो गया, मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन है। अच्छा आगे भी देखें हमारे पास, ये देखें ये 4 टाइम भी इसने जो है इधर रिजेक्शन दी है। तो याद रखें आप जो है फर्स्ट टाइम जब इसको मार कर लेते हैं ना, जब मैंने ये मार कर लिया रेजिस्टेंस जोन, ये प्रीवियस हाई, तो मैं सेकंड टाइम इधर इससे जो है एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ को जहन से निकाल लें कि थर्ड टाइम फोर टच पे, थर्ड टच पे नहीं, बल्कि आपने एक जोन को मार कर लिया ना, तो बस आप उधर से जो है वो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, वो एक जोन बन जाता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जब रेजिस्टेंस जोन मार कर लिया हमने, इधर से भी ट्रेड ली, ठीक है, इधर से ऊपर से भी ट्रेड ली, अगेन थर्ड फोर्थ टाइम भी हमारे इसने जो है मार्केट ने इधर जो है वो ट्रेड ली, ट्रेड हमें सेल की ट्रेड जो है वो दी। अच्छा, सेल की ही ट्रेड मैंने इधर से क्यों ली आपको पता है, इसलिए कि ये हमारे पास एक बेयरिश ट्रेंड था, ठीक है। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंस जो है उसकी रखता है। अगर आपने प्रीवियस क्लास जो है वो नहीं देखी तो आप देख लें, ठीक है, उसमें मैंने ट्रेंड समझाए हैं। अच्छा, अगला जो है हमारे पास पॉइंट है वो है ड्रास्टिक मूव। मूव जो है वो मार्केट ने एकदम देना है, यानी वो एक रैली शुरू हो जानी है उधर। ये नहीं होगा कि मार्केट उधर कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है कि वो बुलिश कैंडल भी बनाए, बेरिश भी बनाए और उधर बस उधर ही घूमती रहे, नहीं, बल्कि एकदम उसने जो है वो मूव देना चाहिए उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें आप, जैसे ही इसने जो है ये फर्स्ट टाइम जो है इधर से मैंने इसको मार्क किया था, ये देखें, ये जब मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क कर लिया, प्राइस आई नीचे, मैं वेट कर रहा था जब ये ऊपर आई। जैसे ही इसने इस जोन को, ये देखें, इस कैंडल ने टच किया है, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनी है, अगली कैंडल देखें आप बुलिश बनी है, लेकिन उससे अगली कैंडल देखें बेरिश बनी है, फिर बेरिश, और ये देखें बेरिश बेरिश एंड बेरिश, एक रैली स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह जब एक ड्रास्टिक एंड फास्ट मूव दे देती है ना मार्केट, इसका मतलब होता है कि इधर बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो आप मार्केट ने क्या करना है, ड्रास्टिक मूव आपको लाजमी देनी। अच्छा, ये आगे देखें, अगली वाली रिजेक्शन आप चेक कर लें कि मार्केट फिर नीचे आई, अगेन ही मेरे रेजिस्टेंस जोन पे आई है, फिर मैंने सेल की ट्रेड प्लेस कर ली। जैसे ही इस कैंडल ने, ये देखें ये वाली जो कैंडल है, इसने जैसे ही मार्केट इसने रेजिस्टेंस जोन को टच किया, एक कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5-6 कैंडल लगातार हमारे पास बेरिश बनी है। उसके बाद एक कैंडल अगेन बुलिश बनी है, बायर की बनी है, अगेन एक बड़ी कैंडल इसने सेल की बनाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक रैली, इसने लगातार बेरिश कैंडल्स की रैली बनाई, लगातार इसने जो है बेरिश कैंडल्स हमारे पास बनाई है, सही है। अगेन आप देखें, जब इसने ये लास्ट टाइम हमारे पास इसको दी है, जैसे ही इस कैंडल ने टच किया, अगेन एक फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कैंडल इसने लगातार जो है हमारे पास बेरिश बनाई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक ड्रास्टिक मूव थी, और नेक्स्ट टाइम जो है मार्केट ने इस जोन को आके ब्रेक कर लिया है, ठीक है। इस जोन को आगे ब्रेक कर लिया है। अगेन इंशाल्लाह मैं आपको अभी समझाऊंगा कि इस जोन को वो कैसे मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या था, ड्रेस्टिक मूव था, फास्ट मूव इसको हम कह सकते हैं कि ये विदाउट कंसल्टेशन मार्केट उस लेवल से रिजेक्ट हो जाए फास्टली, ठीक है। अच्छा, अगली जो है हमारे पास जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, कि ये बोथ साइड। अच्छा, अब देखिए, ये जो एक मेरे पास था ना, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जोन अगर प्रीवियसली इसने जो है वो हमारे पास एज अ सपोर्ट भी काम किया हो, तो ये बहुत अच्छा जोन फिर बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अगर प्रीवियसली इसने क्या किया हो, एज अ सपोर्ट भी काम किया हो। अब मुझे नहीं पता कि ये जो है इस रेजिस्टेंस जोन ने काम किया होगा कि नहीं, लेकिन इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास मैं कोई लेवल ऐसा आपको जो है इधर दिखाता हूँ। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। तो ये ओवरऑल एक यूरो जेपीवाई जो है एक बुलिश ट्रेंड इसमें चल रहा है। मैं आपको जो है कोई लेवल दिखाता हूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह मैं आपको जो है कोई दिखाता हूँ इधर। जस्ट अ मिनट।
एक्चुअली इस तरह के जोन जो है हमें काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं ना आपको, तो जब आप उस पर ट्रेड लेते हैं तो वो एक हाई एक्यूरेसी ट्रेड, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास फिर हाई जो है एक्यूरेसी ट्रेड हो जाती है, उसमें कन्फर्मेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। मिल गया मुझे जोन। अच्छा, देखें ये मेरे पास एक जो है ये एक जोन बनाया मार्केट ने। ठीक है, ये मार्केट ने एक इधर से जो है इसने क्या किया था, इधर इसने क्या एक लो लगाया था। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट ने इधर एक लो लगाया, ये वाला अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये मार्केट ने क्या किया, एक लो लगाया, मैंने क्या किया, इसको एक एज अ सपोर्ट मार्क कर लिया, प्राइस ऊपर जाती रही, चलती रही। ठीक है, लेकिन जब वो मेरे जोन में देखें अगेन आई एक सपोर्ट, जैसे ही उस कैंडल ने उसको टच किया तो ये जो है दोबारा ऊपर जो है चलना शुरू हो गई। ठीक है, एज अ सपोर्ट जोन इसने काम कर लिया, एज अ सपोर्ट इसने काम किया। सेकंड टाइम अगेन जो है मार्केट ने इसको टच किया, फिर ये ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, अभी ये जोन जो है एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। ये देखें अगेन ये थोड़ा सा इसमें जो है क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट आया। ठीक है, फेक ब्रेकआउट इंशाल्लाह मैं कभी आपको बाद में समझाऊंगा डिटेल से कि फ़ेक ब्रेकआउट को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक फ़ेक ब्रेकआउट आया। ठीक है, मार्केट जो है अगेन एक किस्म के इसको इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिया है और ये जो है दोबारा इधर से ऊपर चली गई है। ठीक है, अच्छा, अब देखें आप कि जब मार्केट ने इसको जो है इधर इस जो है इसी जगह पर इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसको जो है ब्रेक कर लिया, तो ब्रेक करके मार्केट की प्राइस जो है वो जो है नीचे आ गई। देखें एक मिनट। अच्छा, ये देखें जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी सपोर्ट जोन को मैंने अभी भी मार्क किया हुआ है, ये सपोर्ट जोन जब ब्रेक हो गया तो ये क्या होगा, एज अ सेल काम करेगा। देखें इधर जैसे ही इसने दोबारा आके इसको टच किया तो यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड्स प्लेस करेंगे और ये मार्केट नीचे। ठीक है, ये देखें मार्केट ने जो है वो नीचे आ गई है और अगेन जो है वो दूसरी टाइम जब इसने दोबारा इस जोन को टच किया तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये जोन इसने जो है दोबारा ब्रेक कर लिया और ये ऊपर की तरफ चली गई है। ठीक है, और अगेन एज ए सपोर्ट, और जब ये दोबारा इधर से जो है इसने रिजेक्शन दी। ठीक है, तो ये ब्रेक कर लिया इसने जोन। ठीक है, नीचे की तरफ, तो क्या हुआ, एज अ रेजिस्टेंस ये जो है काम करने लग गई। तो इस तरह जो है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो हैं वो बनते हैं और जब ब्रेक हो जाता है तो इस तरह होता है। ठीक है, रिस्पेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स का मतलब है कि एक ही जोन जो है वो एज अ सपोर्ट भी काम कर रहा हो जो है और एज अ रेजिस्टेंस भी। तो ये कैसे हो सकता है, जब एक जोन ब्रेक हो जाता है तो वो फिर जो है अगर वो सपोर्ट ब्रेक हुई है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है और रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाए तो एज अ सपोर्ट काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, अ, अगला जो है हमारे पास पॉइंट है वो है रिसेंटली रिस्पेक्टेड आर फार्म्ड। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको मैं समझता हूँ। आप जो है हमेशा रीसेंट जो हमारे पास फार्म हुए हो ना, आपने उनको मार्क करना है। अब ये नहीं है कि आप जो है 1 डे का जो है या 1 वीक का टाइम फ्रेम आप खोल कर बैठ जाएं और आप जो है वो कुछ 8-9 महीने पहले जो है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनी थी आप उसको जो है मार्क करके बैठ जाएं, तो वो आपको कुछ फ़ायदा जो है वो ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, लेकिन आप ट्रेड्स भी तो आपने प्लेस करनी है ना। आपने जो है कुछ सालों में तो आपने नहीं कमाना, बल्कि हम रोज़ाना डेली की बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर लोग इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं, तो हमने उस बेस पर काम करना होता है। तो ये 4H का देखें, अब मेरे पास अगर मैं ज़्यादा अगर केयर करता हूँ या मैं चाहता हूँ मेरा एसएल ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इस हायर टाइम फ्रेम्स के जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करूँगा। तो ये हमारे पास एक प्रीवियस इसने लो लगाया था। ठीक है, मार्केट ने, तो मैंने इस लो को मार्क करके बैठ गया हूँ। अब ये मेरे पास क्या होगा, ये इसका जो है प्रीवियस लो है, यानी ये एक सपोर्ट जोन मेरे लिए काम वर्क जो है वो कर सकता है। और ये अभी इसने हाई लगा के ये नीचे आ रही है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकती है। अगर ये मार्केट मज़ीद अगर नीचे आती है, इधर इस सपोर्ट जोन तक आती है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से अपनी बाय की ट्रेड प्लेस करूँगा और उसका टीपी में जो है वो इधर रखूँगा। ठीक है, तो एंटर और एग्जिट पॉइंट आपको इस तरह ये मार्केट जो है वो बताती है। मैं इधर जो है
एक लॉन्ग पोजीशन जो है वो ओपन करूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी ट्रेड को ओपन करूंगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन तक इसको मैं जो है छोड़ूंगा, ठीक है। और इसी सपोर्ट के नीचे मैं अपना एसएल रख लूँगा। तो ये मेरे पास जो है तकरीबन 1:6 की एक जो है वो ट्रेड मेरा मुझे ईजीली वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इसमें अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चलते हैं, वो है ट्रेंड्स फ्रेंड। ये बहुत बहुत कीमती पॉइंट है, मैंने आपको अभी अभी समझा भी दिया कि देखें। अभी मैं आपको जो है दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखें अब गौर से भी आपने देखना है। अच्छा, ये इन लेवल्स को मैं जो है तकरीबन इस ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, देखें अभी ये अगर मैं इस हाई को मार करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन इसने बनाया है, इधर ये हाई लगा के आई है, ठीक है। ये वाला ये हाई लगा के आई और ये दोबारा जो है वो नीचे आ रही थी, और मुझे पता भी है कि मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस जोन को मैंने मार किया, प्राइस इधर नीचे आई, और मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये प्राइस इधर आती है तो मैं यहाँ से सेल की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। क्या होगा देख लें आप खुद ही कि इसने क्या कर लिया, इस जोन को ब्रेक कर लिया है। क्यों ब्रेक किया कर लिया है? क्योंकि देखें हमारे पास बुलिश ट्रेंड बनता ही तब है जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये लो लगाया मार्केट, ये हाई, ठीक है। ये क्या होगा, हायर लो होगा, और ये आपके पास फिर हायर हाई बनाएगा मार्केट, ठीक है। हायर हाई तब ही बनेगा कि जब आपकी जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लें। तो प्रीवियस हाई हम किस एज अ रेजिस्टेंस मार करते हैं, स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई हम क्या करते हैं, एज अ रेजिस्टेंस जो है वो मार करते हैं। तो जब भी आप बुलिश ट्रेंड में आप रेजिस्टेंस जोन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, आपके हमेशा उधर क्या होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब देखें इधर भी हमारा जो है सेलर्स के क्या हो गया, स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गए। अच्छा, इधर हम क्या करेंगे, बुलिश ट्रेंड है हमारे पास, तो आप जो है हमेशा क्या करोगे, आप सपोर्ट जोन ही मार करोगे। अब ये सपोर्ट जोन है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक सपोर्ट जोन बन गया नीचे, तो मैं इस इधर से क्या करूँगा, अपनी बाय की ट्रेड प्लेस करूँगा। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये एक लाइन नहीं होती। अच्छा, अगर आप ऐसे लाइन लगा दें कि भाई ये इधर से ही यहाँ से मैंने ट्रेड लेनी है, नहीं, इस तरह नहीं होता। सपोर्ट जोन एक लाइन नहीं होती, बल्कि ये पूरा जोन होता है, ठीक है। ये लाइन नहीं होती, ये आपने बात याद रखनी है। तो ये चीज़ आपने बहुत जो है वो इसको इम्पोर्टेंस देनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कोई और पेयर अगर मैं कैट JPY ओपन करता हूँ, कैट JPY में अगर कुछ बेरिश ट्रेंड अगर नहीं, इसमें भी जो है बुलिश ट्रेंड हमारे पास शुरू है, लेकिन ये हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। ये देखें, अच्छा ये कैसे बेरिश ट्रेंड है, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मार्केट का हाई है, ये लो है, ठीक है, ये लो है। अब ये लोअर हाई, और ये अगेन इसने क्या किया, लोअर लो लगा दिया है, ठीक है। ये इसने लोअर लो लगाया, ये देखें ये एक लोअर लो लगा दिया। फिर इसने क्या किया, एक लोअर हाई लगाया इधर, और फिर अगेन से एक लोअर लो लगा दिया। अच्छा, अब मुझे पता है कि ये बेरिश ट्रेंड है, तो बेरिश ट्रेंड में मैं हमेशा क्या करूँगा, रेजिस्टेंस जोन्स को ही मार करूँगा, ना कि सपोर्ट जोन्स को। फॉर एग्जांपल ये अभी देखें क्या हुआ, ये एक मेरे पास स्विंग जो है वो स्विंग लो था, ठीक है। ये मेरे पास जो है स्विंग लो था, अब मैं इसको मार करके बैठा हुआ हूँ, मार्केट ऊपर गई दोबारा। अच्छा, अब मैं इसको मार कर लेता हूँ, मैं मार कर लेता हूँ कि भाई ये मेरे लिए क्या करेगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा, ये वाला, ठीक है, आ गया। अच्छा, अब जो है मार्केट आई है वापस, ठीक है। इसने देखें इधर रिजेक्शंस दी हैं, काफ़ी रिजेक्शंस इसने दी है। मार्केट जैसे ही ये सपोर्ट जोन को टच करती थी, आप देख लें कितनी लंबी इसने विक्स छोड़ी हुई हैं, ऊपर गई वापस है, जैसे इसने टच किया ऊपर गई है मार्केट। लेकिन ये आपको उतना जो है फ़ायदा नहीं देगी जैसे जितना आप जो है जब ट्रेंड के साथ चलेंगे तब। इसने जो है आगे जाकर आपके एसएल हंट कर लिए हैं, कोई बड़ी टीपी आपको नहीं देगी, ठीक है, बड़ा टेक प्रॉफिट आपको नहीं देगी। अच्छा, तो ये क्या किया इसने, इस सपोर्ट जोन को क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। अच्छा, अब आप देख लें इसका कमाल, आप देखें कि ये सपोर्ट जोन जैसे ही ब्रेक हुआ ना, तो ये सपोर्ट क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये इसको मैं रेड कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें मुझे पता था कि ये सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम SBR बोलते हैं, ठीक है, SBR लेवल इसको बोलते हैं। जैसे ही इसने ब्रेक कर लिया, ये नीचे आई, तो मैंने तो ऊपर मार्क किया हुआ था, जैसे ही इसने दोबारा इसको टच करेगी, मैं सेल की ट्रेड अपनी प्लेस करूँगा। और ये नीचे देखें आप कितनी बढ़िया आपको जो है इसने TP दी है, जब आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इतनी बड़ी जो है वो आपको TP दी है, ठीक है। कितने पिप्स बनते हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ, बताता हूँ। देखें इधर से मार्केट आई है ये यहाँ तक तकरीबन, तो ये आपके पास तकरीबन 154 पिप्स जो है वो आपने आपको जो है मार्केट ने दिए हैं, ठीक है।
अच्छा, दोबारा देखें, जब दोबारा उस जोन में है, ये दोबारा इसने जो है इधर से आपको रिजेक्शन दी है और दोबारा ये नीचे आई है। अच्छा अच्छा, अगेन आप देखें, अगेन आप एक चीज़ को नोटिस कर लें इधर, कि ये जैसे ही इसने जो है इधर से रिस्पेक्ट दी हमें, लेकिन इतने ख़ास सेलर्स इधर नहीं थे, बायर्स ने इसको ब्रेक कर लिया इधर, तो मुझे पता था अब ये क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, RBS लेवल हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया और इसने जो है बाय किया, हमारे पास मूव कर लिया, ठीक है। तो हमें इसने बाय में भी प्रॉफिट दे दिया है। कितना प्रॉफिट इसने दिया है, वेट, अगर हम इधर से भी बाय करते हैं इसको, तो ये हमारे पास तकरीबन इसने जो है 59-60 पिप्स हमें दिए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी देखें आप, जो कैट JPY जो चल रहा है, ये जो उठा है वो यही इसी जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से, अब ये सपोर्ट बन गई है मार्केट के लिए। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। जैसे ही मार्केट उसको टच करती है, ये देखें आपके सामने है कि इसको जो है उठ जाती है मार्केट दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह जो है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और जिस चीज़ की जो है आपको समझ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ जो है अभी हमने नहीं पढ़ी, वो ये है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट को जो है हिट करती है, तो हम कैसे कंफर्म करके हम जो है वो एंट्री लेंगे। इंशाल्लाह कैंडल्स का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो कैंडल की हेल्प से हम जो है वो कंफर्मेशन करते हैं। और दूसरी चीज़, रैली होती है हमारे पास, ठीक है, रैली से कंफर्मेशन करते हैं। अगर बेरिश कैंडल्स लोअर टाइम फ्रेम में हमारे पास M5 में, M15 में लगातार बेरिश कैंडल्स बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ उधर सेलर्स मौजूद हैं। या बुलिश कैंडल बन रही है, तो हाँ हमें पता है कि अब ये सपोर्ट जोन काम करेगा, तो फिर हम उसमें ट्रेड करते हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं वॉल्यूम का जो है उसमें भी आपको समझाऊंगा कि वॉल्यूम से भी हम हेल्प ले सकते हैं, कि अगर उधर सेलर का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसको कैसे पता चलेगा हमें कि सेलर्स का ज़्यादा है कि बायर्स का, तो उसकी जो है हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रेड्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। जिस चीज़ की आपको जो है समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।